प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ये एक स्टेटमेंट ऐसी है जिसको बचपन से हम लोग जो है वो सुनते चले आए हैं। आज मैं आपसे वो एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा, उन लोगों के बारे में डिस्कस करूंगा जिन लोगों ने वाकई इस स्टेटमेंट को हकीकत का रूप दिया। उनमें से सबसे पहले जो है वो शख्स जिनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा वो है ध्यानचंद। Dhyan was a hockey player and he was widely regarded as one of the greatest hockey player. He was known for his amazing ball control and goal scoring skill. जब कभी भी वो जो है हॉकी और बॉल उनके पास होती थी, ओपोनेंट बिल्कुल परेशान हो जाते थे कि अब इससे किस तरीके से गोल बचाया जाए। 1928 के अंदर, 1932 के अंदर, 1936 के अंदर, 3 कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स के अंदर इस शख्स ने जो है 3 लगातार जो है गोल्ड मेडल्स विन किए। और एक ऐसी बात जिसने मुझे भी बहुत मुतासिर किया जब मैंने इनके बारे में पढ़ा और पूरी दुनिया को जो है मुतासिर किया, वो ये कि जब एक दफ़ा वो जो है वो मैच खेल रहे थे, मैच के दौरान जो है वो कोई गोल स्कोर नहीं हो पा रहा था। काफ़ी टाइम गुजर गया और जो है वो गोल स्कोर नहीं हो पा रहा था, तो ही गोज टू द मैच रेफरी और उससे जो है आर्ग्यूमेंट शुरू करते हैं कि जो गोल पोस्ट है मुझे इसकी मेजरमेंट कम लग रही है। और जो है वो मैच रेफरी जो है बिल्कुल परेशान हो जाता है कि ओलंपिक्स है और ये शख्स कह रहा है कि गोल पोस्ट जो है वो छोटा लग रहा है मुझे, लेकिन वो अपनी बात पर जो है वो डटा रहा। लेकिन ऐसा ही हुआ कि उस शख्स की बात जो है वो सही साबित हो गई। जब मेजरमेंट की गई तो गोल पोस्ट वॉज फाउंड टू बी इन वायलेशन ऑफ द ऑफिशियल मिनिमम विड्थ प्रिस्क्राइब अंडर इंटरनेशनल रूल्स। जो इंटरनेशनल रूल्स होते हैं उसके अंदर जो मिनिमम विड्थ गोल पोस्ट की होना चाहिए उससे कम थी। इससे इस चीज़ की इंडिकेशन मिलती है कि उस शख्स ने जो है प्रैक्टिस इतनी की, जब गोल नहीं हुआ उसने कहा कि उसको डाउट हो गया कि ये जो गोल पोस्ट है उसकी जो है वो मेजरमेंट कम है। इसी तरीके से 1936 के अंदर बर्लिन ओलंपिक्स होते हैं। वो शख्स जो है जब वो स्टेडियम के अंदर जाता है तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उस टाइम के वो जो है पब्लिसाइज करते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं कि गो टू द हॉकी स्टेडियम एंड वॉच मैजिशियन ध्यानचंद इन एक्शन। उस शख्स को जो है वो मैजिशियन का टाइटल दिया गया कि ये शख्स जब हॉकी खेलता है तो ये बिल्कुल जादूगरी की तरह जो है वो जादूगर की तरह जो है वो हॉकी खेलता है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है विल्मा रुडोल्फ। Wilma Rudolph was an American sprinter. She was a girl and she had polio since childhood. Doctors put braces on her legs and said that this girl would never be able to set foot on the face of the earth. But her mother encouraged her and told Wilma that whatever you want to do, you would be able to do. Wilma, at the age of 9, removed braces because she wanted to become the fastest lady on the face of the earth. That was her desire. At the age of 13, she actually took part in a race, but she lost. But she did not give up. She kept on trying. Eventually, a time came when she qualified for Olympics. She qualified for Olympics and she won 3 gold medals. Imagine a paralytic woman who had polio since childhood becomes the fastest lady on the face of the earth. उसने जो है तारीख रकम कर दी। एक ऐसी लड़की जिसको बचपन से जो है वो डायग्नोस किया गया था, पोलियो था, उसने जो है अपने ब्रेसेस रिमूव कर दिए और जो है रेस के अंदर पार्टिसिपेट किया और ओलंपिक के अंदर 3 गोल्ड मेडल जीते और जो है एक तरीके से हिस्ट्री जो है वो कायम कर दी। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है पेब्लो पिकासो। पेब्लो पिकासो दरअसल जो है वो स्पेनिश पेंटर थे। एक खातून जो है पेब्लो पिकासो के पास आती हैं और जो भी उनके पास चीज़ होती है, कागज़ वगैरह, वो पेब्लो पिकासो को देती हैं और कहती हैं कि कैन यू ड्रॉ समथिंग फॉर मी, कि आप मेरे लिए इसके ऊपर कुछ बना सकते हैं। वो जो है पेब्लो पिकासो जो को भी उसके पास था वो निकालता है और जो है उसको एक पेंटिंग बना के दे देता है। वो बोलता है मार्केट में जाके बेचो, इसकी जो है इतनी वर्थ होगी। वो जो है औरत परेशान होती है कि बहुत ही मुख्तसर टाइम में इतनी ज़बरदस्त पेंटिंग बना दी, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए शी गोज़ टू द मार्केट। वो मार्केट जाती है और जो है वो उसकी वर्थ पता करने की कोशिश करती है। तो जो वर्थ पेब्लो पिकासो ने बताई थी वही वर्थ उसकी निकलती है। तो अगेन शी गोज़ बैक टू द पेब्लो पिकासो और उससे कहती है कि आपने जो है इतने मुख्तसर से टाइम के अंदर इतनी अमेजिंग पेंटिंग बना दी और जो आपने इसकी मार्केट वैल्यू बताई थी ये मुझे मिल भी रहे हैं। तो उसने बोला कि ये चंद सेकंड की बात नहीं है,
It took me 30 years to draw this masterpiece in just few seconds. ये आज जो मैंने ये कुछ सेकंड्स के अंदर, कुछ मिनटों के अंदर, एक मुख्तसर टाइम के अंदर आज ये पेंटिंग बना दी है। ये पेंटिंग के पीछे 30-40 साल की मेहनत है। वो 30-40 साल की मेहनत तो हमें नज़र नहीं आती। वो मेहनत क्या होती है? वो प्रैक्टिस की मेहनत होती है। वो प्रैक्टिस इतनी की जाती है, इतनी की जाती है और बार बार की जाती है, जब तक कि इंसान जो है उस चीज़ के अंदर परफेक्ट नहीं हो जाता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।